chapter called बायोमॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि जब हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट है या जिनसे लाइफ बनती है। अब हम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को तो नहीं पकड़ेंगे। इनफैक्ट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही है कि दीज आर द compounds which could be obtained either from living organism in their lifetime or after their death, or they were derived from the compounds obtained from living organism. So that was the definition of organic chemistry. और आज भी we are talking about the same definition, पर हाँ अब उन definition को exception से दे देते हैं। बात वही है। तो अगर हम सीधा सीधा बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें और सारे बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो that will turn out to be much greater than all the other compounds which are not called biomolecules. तो पूरी organic chemistry is nothing but biomolecules. Clear? तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हम कर रहे हैं that is some famous biological molecules, बाकी और कुछ नहीं है। हम यहां पे चार कैटेगरीज की बात करेंगे। We are going to talk about the carbohydrates. We are going to talk about the nucleic acid. We are going to talk about the proteins and a little bit about lipids and a bit about the vitamins. वो हम बुक से कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates, these are compounds containing carbon, hydrogen. These are compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, ओके। नाउ जब हम ये कहते हैं कि these are the compounds containing carbon, hydrogen and oxygen, तो इनको सीधा सीधा बोला जाता है these are, लिखो, these are chiral यार, these are chiral polyhydroxy. These are chiral polyhydroxy aldehydes and ketones. These are chiral polyhydroxy aldehydes and ketones having a general formula CxH2OY, where X is greater than equal to Y. ठीक है,
Now carbohydrates are also termed as saccharides. ठीक है, सीधी सीधी भाषा में शुगर्स. So carbohydrates are also termed as saccharides and normal language it's sugars. तो carbohydrates are also called sugars. अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है x माइनस वाई प्लस वन. ठीक है, x माइनस वाई प्लस वन. नाउ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ saccharide units. The number of saccharide units. ठीक है, वेरी ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू वन आ जाए, x माइनस वाई प्लस वन की वैल्यू वन आ जाए, यानी कि x इज इक्वल टू वाई एक्चुअली, तो दिस इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड. मतलब इसमें एक सैकेराइड यूनिट है. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स. ठीक है, तो अगर एक ही सैकेराइड यूनिट है, एक ही मोनोमर है, तो उसको मोनोसैकेराइड बोला जाता है. अगर इसकी वैल्यू टू आ जाए तो क्वाइट ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ डाई सैकेराइड. दिस विल बी कॉल्ड अ डाइसैकेराइड. ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 3 से लेकर 10 के बीच में आ जाए तो इट इज कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड. दिस इज कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड. और अगर इफ इट टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर दैन 10 so it is called polysaccharide. ठीक है, आईयूपीएसी सजेस्ट कि सारे के सारे जो भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी सैकराइड्स हैं, देयर नेम शुड एंड विद ओस, ओएसई. ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोस, सेलुलोस, अमाइलोज. ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट्स द नेम एंड्स विद ओस. क्लियर. अब इनको क्लासिफाई करने के कई तरीके. अब देखो, एक बहुत सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम इनका सिस्टमैटिक नेम देना शुरू करेंगे तो पेजेस भर जाते हैं इनके सिस्टमैटिक नेम लिखने में. इनफैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एमएससी के पेपर में सुक्रोस का आईयूपीएसी नेम आया था और मैं गलत करके आया था. मुझे पता है, अब बहुत ही वाहियात नाम है. ठीक है, बाद में मुझे याद हो गया, पर बहुत इरिटेशन हुई. मुझे केमिस्ट्री से एमएससी के बाद ही समझ में आई. अब जब समझ में आ गई तो किसी को समझानी थी, तो टीचर बन गया. तो मैं टीचर इसलिए नहीं बना कि मुझे केमिस्ट्री आती थी, मैं टीचर इसलिए बना क्योंकि केमिस्ट्री मुझे नहीं आती थी और एमएससी करने के बाद आ गई. ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथ. तो दैट्स व्हाट वी हैव एज पॉलीसैकेराइड्स. दीज आर द सैकेराइड्स. अब जैसे कि हम इन सैकेराइड यूनिट्स की बात करते हैं तो इनको क्लासिफाई करने का एक और बढ़िया सा तरीका है. एक और तरीका है हमारे पास. वो क्या तरीका है हमारे पास? दैट वी टॉक अबाउट कि इनमें कितने कार्बन हैं उसके हिसाब से. अब जैसे कि हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दैट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू बी CHO, CH2OH, OH, OH. ठीक है, नाउ एक बात ध्यान रखना, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो इसको बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है. और स्पेसिफिक तरीका यह है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम टॉप पे लिखते हैं,
ओके। हाँ, तो मैं फिशर प्रोजेक्शन की बात बता रहा हूं। तो फिशर प्रोजेक्शन जब भी लिखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का या किसी भी बायोमोलिक्यूल का, तो उसका तरीका ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उसको या तो टॉप पे रखो या नियर द टॉप रखो और कार्बन चेन को वर्टिकल बना दो। ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट और राइट पे ग्रुप है, राइट और लेफ्ट मेरा है, ये आपका लेफ्ट और राइट हो गया, जो ग्रुप है, दीज ग्रुप्स आर मूविंग टूवर्ड्स द व्यूअर। ये ऐसे हैं ये ग्रुप्स। तो these groups are moving towards the viewer. Okay, top and bottom are moving away. Okay, so that is what we have as a Fisher projection. Now this compound which is written here is what we know as glyceraldehyde. ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। आप इसका आईयूपीसी नेम लिख सकते हैं, लिख दो, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो बीच वाला कार्बन है वो कायरल है। अगर आप नॉर्मल लिखोगे तो आप इसकी कायरलिटी नहीं दिखा पाओगे। बनाओ, सेंट्रल कार्बन की कायरलिटी बताना जरा, आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे दोगे। हम्म, और क्या। ऐसे लिख दो, लेकिन कायरलिटी कैसे बताओगे। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज में कायरलिटी का ही तो फर्क है। इसके हिसाब से तो हम सीधा सीधा सबका फिर हम C6H12O6 ही लिख देते हैं, बात खत्म। तो फिर हाँ, या अच्छा, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो बीच वाले कार्बन का। हम्म, हम्म। अगर लेफ्ट या राइट पे हाइड्रोजन है, देन इन दैट केस जो अगर क्लॉकवाइज जाता है तो वैस हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो आर हो जाता है। ये वाला आर आ जाता है। अब इसकी मिरर इमेज बना दें। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये तो एज इट इज रहेगा। द ओनली थिंग इज ये ओ एच हो जाएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एस। ठीक है। दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। Glyceraldehyde is the simplest carbohydrate which satisfies the condition of carbohydrate. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। ठीक है। अब इसके अंदर 3 कार्बन है।
तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइओज. ट्राई मीन्स थ्री, तो 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड बन गया, इट इज कॉल्ड ट्राइओज. ठीक है. फर्दर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है. तो सिंस इट्स फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोज. ठीक है. Is it clear? So it is also called aldose. This is also called triose. So that is what we have as the simplest carbohydrate. Okay. Okay. Now, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो OH है स्ट्रक्चर में, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसमें इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं. तो अगर इनकी ऑप्टिकल रोटेशन की बात की जाए तो ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे से उल्टी होगी. ओके. ऑप्टिकल रोटेशन उल्टी है. देखो, स्ट्रक्चर देखकर हमें यह कभी पता नहीं चल पाता कि इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होगी क्या. दैट इज नॉट पॉसिबल टू टेल. ये बात समझ में आई? तो स्ट्रक्चर देख के ऑप्टिकल रोटेशन पता नहीं चलती. ओके. तो जब पहली बार इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था तो उन्होंने आर्बिट्रेरली OH की पोजीशन के हिसाब से इसे कह दिया दिस इज ऑन राइट साइड, सो दिस इज व्हाट वी नो एज द D glyceraldehyde. ठीक है. Whereas this is on the left side, so this was L glyceraldehyde. Now this capital D और capital L का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लिंक नहीं है. It is just by chance, बिल्कुल by chance, that this is dextrorotatory as well. ठीक है. And this is levorotatory. ठीक है. ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. कैपिटल डी का आर एस से कोई लिंक नहीं है और कैपिटल डी आर एस का प्लस माइनस से कोई लिंक नहीं है. ये तीनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, कुछ भी आ सकता है. इज इट क्लियर? फाइन. तो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक कुछ पूछना है? एनीथिंग टू आस्क हियर? एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है, चलो. अब एक रिएक्शन की बात करेंगे. और जैसे कि तुमने कहा ना कि पॉलीमर में इतना तो हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं किया जितने पॉलीमर में कर डाले. कुछ यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है. यहां पर हमें और भी रिएक्शंस करने हैं, मे बी मोर देन व्हाट वी डिड इट इन इवन पॉलीमर्स. हमारे पास है CHO, CH2OH, OHH, और हमारे पास है CHO, CH2OH, HOH. ठीक है. इसे हमने ट्रीट कर दिया HCN के साथ. HCN के साथ ट्रीट नहीं होता, HCl प्लस KCN होता है. ठीक है. बट दिस इज व्हाट वी कॉल एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है. प्रोडक्ट बना दो जरा. नेकेड क्या बनेगा दोनों में? हाँ.
एक इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये कार्बन कायरल नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर HCN ऐड करोगे तो ये कायरल बन जाएगा। दिस कार्बन इज नॉट कायरल, लेकिन जब इसमें HCN ऐड करोगे तो ये कायरल बन जाएगा। कर पाओगे? लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH3CHO, ठीक है? इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है। इसे रिएक्ट करवा दिया CN माइनस के साथ और H प्लस के साथ, ठीक है? H प्लस यहां ऐड कर जाएगा, CN माइनस यहां ऐड कर जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3COHHCN, कायरल हो गया। देख रहे हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए इसके। तो जब आप इस रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पे 2 नहीं 4 कंपाउंड्स बनेंगे। हम्म बना रहा हूं, क्या टाइम हो गया? इट्स गोइंग टू बी CN, ये OH एज इट इज रहेगा, ये H एज इट इज रहेगा, ये CH2OH एज इट इज रहेगा, ठीक है? इनमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। अब यहां पर ये जो है, यहां पर दिस कैन बी OH हेयर, H हेयर, और दूसरा कंपाउंड जो बन सकता है इससे ही, वो ये बन सकता है, यहां पे CN, ये OH एज इट इज, ये H एज इट इज, ये CH2OH एज इट इज। अब ये H और ये OH हो सकता है, सेम हेयर, ठीक है? तो बना लोगे ना इसे?